कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के आखिर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साल 2014 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के नेता जुटेंगे। इनमें श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस आदि के राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुधवार को लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए की जीत की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, खासकर एक महिला के साथ जो अब संसद की सदस्य है। दिल्ली में विधायकों के साथ बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। पार्टी ने बयान जारी कर कहा, आप दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। बता दें कि पार्टी ने अपने सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया था। मौजूदा समय में 70 विधानसभा सीटों पर आपके 62 विधायक हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि शेयर बाजार पर सरकार की ओर से की गई टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। राहुल ने कहा, हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने 2, 3, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, गांव हो या नगर बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। अधिकारी फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। यदि ऐसा हो तो वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुँचे। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में दोनों बाहुबली नेताओं के एक ही खेमे में जुड़ने से बेहतर परिणाम के कयास लगाए जा रहे थे। कयास लेकिन उम्मीद धूमिल हो गई। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में चली सपा की आंधी में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के दोनों बाहुबली नेताओं का प्रभाव भी बेअसर रहा। हाल ही में भाजपा के करीब आए सपा विधायक भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। अंततः इस सीट पर भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा का कब्जा होने के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़े समर्थकों का उत्साह चरम पर रहा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की तंज कसते हुए समर्थकों ने खूब पोस्ट डाली। इसके जवाब में भाजपा समर्थकों और आमजन ने अयोध्या में हुए अभूतपूर्व विकास को लेकर कटाक्ष किए। इनके निशाने पर अयोध्यावासी जरूर रहे। तमाम अयोध्यावासियों ने भी अपने विचार साझा कर भाजपा की हार पर हैरत जताई। ये भी लिखा कि दुनिया भर में अयोध्या का नाम बदनाम हुआ। उधर सपा व कांग्रेस से जुड़े समर्थकों ने भाजपा पर तंज भी कसे। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आज भगवान श्री राम जी ने अयोध्या में बता दिया कि तुम हमको नहीं, हम तुमको लाए थे। यूपी के अस्पतालों में लागू होगा काशी का लैब मित्र मॉडल। घर बैठे मिलेगी ये खास सुविधा। वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर 19 जगहों पर जांच कराने वाले मरीजों को घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट मिल रही है। उन्हें अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। काशी में शुरू लैब मित्र मॉडल को अब प्रदेश के अन्य अस्पतालों में लागू करने की तैयारी है। काशी में अब तक 1.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। CHC पर रिपोर्ट जाँच के 4 घंटे और सरकारी अस्पताल में 12 घंटे के बाद फोन नंबर पर चली जाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड छोड़ रायबरेली से सांसद बने रह सकते हैं। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्रीय कमेटी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश की सियासी नब्ज पर नजर रखने वाले भी इस कदम को कांग्रेस के लिए हितकर बता रहे हैं। उनका तर्क है कि राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद रहने से समूचे उत्तर भारत में पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से 3.64 लाख मतों से और रायबरेली से 3.90 लाख मतों से चुनाव जीते हैं। वायनाड में उन्हें 59.69% और रायबरेली में 66.17% मत मिला है।
योगी मोदी के भरोसे घर बैठे रहना भाजपा प्रत्याशियों को पड़ा भारी, इसलिए लगा यूपी में जोर का झटका। यूपी के लोकसभा चुनाव में हार का प्रमुख कारण पूर्व सांसदों की निष्क्रियता रही। जनता में नाराजगी थी। सांसद 2019 में चुनाव जीतने के बाद से 5 साल तक घर बैठने और सिर्फ मोदी योगी के सहारे जीतने के सपने देखते रहे। परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को लगातार 2 बार सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने वाला यूपी एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ है। 2024 के चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा।